फिल्म की शुरुआत में हम जय नाम की लड़की को नहाते हुए देखते हैं। तभी उसकी मेड उसे बाहर बुलाने आ जाती है, मगर जैन मेड की बातों को अनसुना करके इत्मीनान से नहाने में बिजी थी। तभी मेड कहती है कि अगर उसने लेट कर दी तो उसकी फ्लाइट छूट जाएगी और रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक भी होता है, इसलिए उसे एयरपोर्ट पहुंचने में देर भी लगेगी। यहाँ हम देखते हैं कि जैन के घर एक मॉन्क भी आए हुए थे। तभी जैन उस मॉन्क और अपने मॉम डैड के सामने अपने ब्रेस्ट पर बिना कोई कपड़ा डाले ही बाथरूम से बाहर निकल आती है। उसे इस हालत में देखकर मॉन्क काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी जैन को उसके डैड जबरदस्ती वहां से अंदर ले जाते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि जैन काफी ज्यादा ओपन माइंड की लड़की है, जो कि ब्रेस्ट को शरीर का एक अंग मानती है, जैसे कि उसके आंख, कान, नाक और मुंह। वो दुनिया के बाकी लोगों की तरह इसे शो करने में हिचकिचाती नहीं है। गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेकंड चैनल दी होली फैन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे कंटेंट को कभी मिस ना करें। उस चैनल पर भी आपको ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वहीं बाथरूम से नहाकर अपने ब्रेस्ट को दिखाने के बाद हम जैन को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखते हैं, जिनसे उसके डैड कुछ पैसे देकर कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे। यहाँ हमें पता चलता है कि जैन के डैड उसे एक समर कैंप के लिए यूके भेज रहे हैं, जिसके बाद जैन अपनी मॉम से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकलती है। जहाँ रास्ते में जाते वक्त जैन अपने पर्स को निकालकर अपने बॉयफ्रेंड जॉन की फोटो को देखकर उसे याद करती है, और फिर वो जॉन को फोन लगाकर उसे अपने साथ यूके चलने के लिए कहती है, जिस पर जॉन कहता है कि वो किसी जरूरी काम में बिजी है, इसलिए वो उसके साथ समर कैंप पर नहीं चल पाएगा। इस बात से जैन थोड़ा दुखी हो जाती है। अब एयरपोर्ट पहुंचकर जैन अपनी दोस्त एमी से मिलती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट ड्रॉप करने आया हुआ था। और फिर वो एमी से रोते हुए कहता है कि काश उसके पास इतने पैसे होते कि वो भी एक टिकट खरीद कर उसके साथ यूके चल सकता। उन दोनों का प्यार देखकर जैन को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो अपना यूके का टिकट अपने नाम से चेंज करवाकर एमी के बॉयफ्रेंड के नाम करवा देती है। इससे एमी और उसका बॉयफ्रेंड काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ जैन ने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि वो भी अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। साथ ही वो एमी को कुछ पोस्ट कार्ड्स देकर कहती है कि हर हफ्ते तुम मेरी तरफ से मेरे पेरेंट्स को ये भेजती रहना। अब जब जैन एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहां पर एक आदमी अपनी वाइफ को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था, जो कि अपनी वाइफ के जाने के बाद जैन पर लाइन मारने लग जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसकी वाइफ नहीं है, इसीलिए वो आज जैन के साथ एंजॉय करना चाहता था। शुरुआत में तो जैन उस आदमी को इग्नोर करती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी वाइफ वापस आ रही है तो वो जानबूझकर उसकी वाइफ को देखते हुए उस आदमी के साथ बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जैन को अपने घर लेकर जाता है, जहां पहुंचते ही जैन फिर से अपने ब्रेस्ट खोलकर उसके गार्डन में आराम से बैठ जाती है। ये देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो आदमी जैन से पूछता है कि क्या वो एक मॉडल है। इस पर जैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा फिगर परफेक्ट है। साथ ही कहता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड काफ़ी लोगों को जानता है, तो वो उसे भी किसी फिल्म में काम ज़रूर दिलवा देगा। इसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और वो जैन का चेकअप करने के बहाने उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगता है। हालांकि जैन भी उसके इरादों को समझ रही थी, मगर क्योंकि उसे पता था कि उस आदमी की बीवी कभी भी यहाँ आ सकती है, इसीलिए वो बस उसके आने का इंतजार कर रही थी। और उसके आते ही जैन तो वहां से चली जाती है, लेकिन अपने पति को ऐसी हरकत करते देख उसकी बीवी उसे काफी ज्यादा मारती है। दूसरी तरफ जैन वैसे ही ओपन ब्रेस्ट के साथ वहां से निकलकर रोड पर चली आती है, जिसे देखकर एक टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर हम जैन को एक दिन अकेले में टाइम स्पेंड करते देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जैन कुछ दिनों के लिए अकेले रहकर अपनी खुशियों को तलाश कर रही थी, और इसी वजह से वो हांगकांग चली जाती है। यहाँ ऐसे ही जाते हुए उसे दो अनजान आदमी लिफ्ट ऑफर करते हैं, और वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है, मगर वो दोनों आदमी अचानक से एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर जैन का रेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैन उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो दोनों के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट होने के लिए तैयार है। ये सुनते ही वो जैन को छोड़ देते हैं, और मौका देखते ही जैन उनकी आंखों पर पेपर स्प्रे डाल देती है। साथ ही वो उनको बुरी तरह से मारकर उनकी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। अब इन सब से जैन के कपड़े फट चुके थे, इसीलिए वो रोड पर ही अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है, जिसे एक ओल्ड कपल देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद जैन एक पुलिस स्टेशन देखकर वो गाड़ी वहीं खड़ी करके चली जाती है। अब अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए वो दो अनजान लोग आते हैं, जिन्होंने जैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।
और पुलिस को उनकी गाड़ी जब्त करते हुए देखकर वो उन्हें गाड़ी छोड़ने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि एक लड़की ने उनकी गाड़ी चुरा कर यहाँ खड़ी कर दी है। लेकिन ऑफिसर उनकी बात का विश्वास ना करके उनकी गाड़ी का चालान काट देते हैं। यहाँ जैन किसी रेंट के रूम की बैल्कनी में बैठी होती है, तभी उसे बगल से किसी के इंटीमेट होने की आवाज़ें आती हैं। इसीलिए वो उनकी बैल्कनी में जाकर देखती है तो पाती है कि एक कपल वहाँ इंटीमेट हो रहे हैं और वो आराम से वहीं बैठकर उन्हें देखने लगती है। वहीं जब वो कपल जैन को देखते हैं तो उसकी इस हरकत का बुरा मानने के बजाय उससे दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि जैन की तरह वो आदमी भी ओपन माइंडेड था जिसका नाम क्वेन होता है। इसके बाद जैन उन दोनों के साथ एक बीच पर जाकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है, जिसके बाद वो क्वेन से पूछती है क्या तुम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो। इस पर क्वेन कहता है कि हम 3 दिन पहले ही मिले हैं और मैं लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखता हूँ। आगे वो बताता है कि वो किसी भी रिलेशनशिप में तब तक रहता है जब तक उसमें फीलिंग्स हैं। अगर वो फीलिंग्स ही कम होने लगती है तो वो उस रिश्ते से निकल जाता है। ये बात जैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फिर वो दोनों जैन के सामने ही इंटीमेट होते हैं और सुबह होते ही वो जैन को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जैन बीच पर इधर उधर घूमते हुए एक अजीब से लड़के को देखती है जिसने एक अजीब तरह की हैट पहनी हुई थी और इस लड़के का नाम डेविड होता है। थोड़ी देर बाद जैन जाकर डेविड से दोस्ती कर लेती है, जो कि उसे बताता है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है जो कि वमन पर एक अलग तरह का आर्टिकल लिखना चाहता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या लिखे। डेविड की यह बात सुनकर जैन उसकी आर्टिकल लिखने में मदद करने के लिए मान जाती है। वो डेविड के साथ उसके घर चली जाती है, जहां पहुंचते ही रात भर ना सोने के कारण वो वहीं डेविड के घर में ही सो जाती है। उठने के बाद वो डेविड के साथ खाना खाती है, साथ ही दोनों ट्रुथ एंड डेयर भी खेलते हैं जिसमें वो एक दूसरे को वल्गर से क्वेश्चन पूछते हैं। और आखिर में जैन डेविड से पूछती है कि जब तुमने मुझे बीच पर देखा था तब क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते थे। डेविड जैन की इस बात का जवाब हाँ देता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ से दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। अब ऐसे ही एक दिन जब जैन डेविड के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, तभी उसे एक चश्मे की दुकान दिखती है जहां वो अपने लिए सनग्लासेस लेने के लिए जाती है। वहां शॉपकीपर जैन को इम्प्रेस करने लगता है और वो सनग्लासेस के साथ जैन को एक ड्रेस भी फ्री में दे देता है। ये देखकर डेविड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जैन को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी शॉपकीपर जैन को रात में एक पार्टी के लिए इन्वाइट करता है और जैन डेविड के साथ उस पार्टी में जाती है जहां वो उस शॉपकीपर के साथ काफ़ी ज़्यादा डांस करती है। तभी वहां वही 2 आदमी आते हैं जिन्होंने जैन का रेप करने की कोशिश करी थी और वो जैन को डेविड के साथ देखकर समझ आते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसलिए वो डेविड को वॉशरूम में अकेला पाकर उसे कहते हैं कि जैन एक प्रॉस्टिट्यूट है जो कि एक रात का काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है और उन दोनों ने भी इसके मज़े लिए हैं। उनकी इस बात को सुनकर डेविड भड़क जाता है और जब वो बाहर आकर देखता है तो वो शॉपकीपर जैन पर ट्राई कर रहा था। यह देखकर डेविड वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जैन भी किसी तरह से शॉपकीपर से बचकर वहां से चली जाती है, यानी कि डेविड ने किसी और के बहकावे में आकर जैन को गलत समझ लिया था। इसी वजह से जैन जब घर आती है तो डेविड उसे बाजारू औरत कहकर बाहर निकाल देता है। इसलिए जैन गुस्से में एक होटल में जाकर रूम लेती है जहां पर वो एक ठरकी बूढ़े को फंसाकर उसे होटल स्टाफ से पिटवाती है कि वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। असल में वो बुढ़ा जैन को शुरू से ही बुरी नज़र से देख रहा था। अब वहां से निकलकर जैन ऐसे ही घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात क्वेन से होती है जिसका अपनी पिछली गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था। जैन क्वेन को अपने और डेविड के बारे में सब कुछ बताती है। इस पर क्वेन जैन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए वही आदमी पोसेसिव हो सकता है जो तुमसे प्यार करता है और डेविड तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहेगा। इसलिए तुम्हें डेविड के पास जाकर उसे अपनी बात समझानी पड़ेगी। अब क्वेन की इन बातों को सुनकर जैन तुरंत डेविड के पास जाती है जहां वो देखती है कि डेविड ने हर जगह सिर्फ जैन की ही स्केच बनाकर लगा रखी थी, यानी कि अब वो भी जैन को बुला नहीं पा रहा था। अब मूवी के आखिरी सीन में डेविड जैन को देखता है तो उससे गलत समझने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिसके साथ ही जैन उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट होते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको जैन का ये बोल्डनेस कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी के साथ हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ।